माय फ्रेंड अम्बेडकर 24 स्टडी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोग को मैथ की ऐसी क्लास लेकर आया हूँ आप लोग के लिए जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके काम में आने वाला है। और पढ़ाने से पहले मैं उस टीम इंडिया को सलाम करता हूँ जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है, वोमेन महिला खिलाड़ी जो भारत का नाम आज रोशन की है। उन सभी खिलाड़ियों को अम्बेडकर 24 स्टडी चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूं। और मैं इन जाबाज खिलाड़ियों को अपने यूट्यूब परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथियों, यह ऐसी खिलाड़ी थी जो आज भारत का नाम वो पूरे वर्ल्ड में चैंपियन कर दिया है। आइए अब हम ले चलते हैं अपनी मैथ की दुनिया में, जहां पर आपको सिखाएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, इन सभी और डिवाइड क्या होता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे सोल्यूशन होता है। आइए देखते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे देखो a प्लस आई बी, ये हमारा क्या है, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। इस रियल इमेजिनरी नंबर से जो हमारा नंबर कंप्लीट होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। कुछ मैं आपको फार्मूला बताना चाहूंगा। जैसे देखिए आई पावर 2 अगर दिया है, इसका वैल्यू -1 होता है। अगर आई पावर 3 दिया है, इसका वैल्यू 1 होता है। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आपका आई स्क्वायर है, इसका वैल्यू -1 होता है, और आई पावर 3 है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू भी, इसका वैल्यू माइनस आई होता है, सॉरी, इसका वैल्यू माइनस आई होता है। इस प्रकार से आप इसको ध्यान से देखिएगा। और अब आगे आप सोल्यूशन बताएंगे आपको। देखिए सोल्यूशन पहला क्या है, फर्स्ट सोल्यूशन आपके सामने आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए दिया है 5i इंटू -3/5i। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइनस को बाहर निकाल लेंगे, 5 × 3 कर देंगे, और आई इंटू आई कर लेंगे, और बाई 5 कर लेंगे। देखिए 5 से 5 हमारा डिवाइड हो गया, और -3 आई स्क्वायर। देखिए आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, अभी बताया गया, सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, इसलिए -3 इंटू -1 हो जाएगा 3। इस प्रकार से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपका फाइंड हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग नोट बनाते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आई पावर 9 प्लस आई पावर 90। ऐसे क्वेश्चन जहाँ दिखते हैं आपको थोड़ी समस्या होगी कि इतनी बड़ी पावर का कैसे हम फाइंड करेंगे। तो देखिए हम आपको इसका सोल्यूशन बताने का काम करेंगे एकदम इजी मेथड से। वो तो जाएगा 1 सेकंड में, लेकिन आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले आई पावर 8 कर लेंगे, इंटू आई कर लेंगे, इसका आई पावर 18 कर लेंगे, इंटू आई कर लेंगे। इसको दो भागों में फैक्टराइज कर लेते हैं, सम और ऐड, सम और ऑड के सिस्टम से, ठीक है। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, आई पावर 2 पावर 4 8 हो गया, इंटू आई प्लस आई पावर 2 इंटू 9 इंटू आई, ठीक है। इस तरह से इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने से क्या फायदा है, जिससे आई स्क्वायर का वैल्यू हमें
पता है -1 होता है, पावर 4 कर लेंगे इंटू आई हो जाएगा, प्लस आई पावर 2 का वैल्यू होता है -1, पावर 9 कर लेंगे और आई कर लेंगे। यहाँ से देखिए अगर हमारा -1 के ऊपर पावर हमारा सम है, इवन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इवन अगर होता है तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू आई हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए और नंबर है पावर ग्रुप में, इसलिए -1 ही रहेगा, इसलिए माइनस आई रहेगा। यहाँ से देखिए आई माइनस आई, आपका ये रिजल्ट हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका सम था और पावर ग्रुप में था, इसलिए मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश किया कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का सम पावर ग्रुप में अगर दिया है, चाहे कितना भी बड़ा हाईएस्ट पावर हो, उस पावर को हम यहाँ से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर पावर हमारा इवन नंबर है तो वहाँ पर प्लस में वैल्यू आता है, अगर हमारा पावर ऑड नंबर में है तो वहाँ पर वैल्यू हमारा निगेटिव में आता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऑड नंबर इवन नंबर में पावर है तो वहां पर पॉजिटिव और निगेटिव पर आप विशेष ध्यान देंगे तो आपको कोई समस्याएं नहीं आएंगी। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है आई पावर -39। अब देखिए इसका सोल्यूशन आपको बता रहे हैं। अब देखिए आई पावर -39 है, आई पावर, अब इसको हम 38 कर लेंगे और इंटू आई पावर, या तो ऐसे कर लो ना, इसको नीचे ले जाओ, 1 आई पावर 39, ये पॉजिटिव हो गया। जब ये पॉजिटिव हो जाता है तो हमें इसको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आती है। 38 कर लीजिए इंटू आई कर लीजिए और इसको आप और आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, आई पावर 2 कर लीजिए और 19 होल पावर 19 इंटू आई हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका वैल्यू, आप जानते हैं आई पावर 2 का वैल्यू -1 होता है, यहाँ पर 19 लिख लेंगे और आई कर लेंगे। अब देखिए आपका 19 क्या है, ऑड नंबर आपका है, ऑड नंबर यानी इसका -1 हो जाएगा, यानी माइनस आई। अगर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आंसर है कि आपका यही हो जाएगा। दूसरा अगर आप आंसर लेना चाहते हैं तो ये हो जाएगा पावर -1। इस प्रकार से आपका इसका सोल्यूशन क्लियर होता है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, किसी स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आता ऐसे क्वेश्चन देखिए, आपके रेलवे हुआ, यूपी टेट हुआ और आपका ग्रुप डी हुआ और एसएससी हुआ, पीजीटी में और आपके एनीवन कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, इसमें ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ पर बच्चों को समझने में कठिनाइयाँ होती है कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आइए अब आके ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है 3 ब्रैकेट में 7 प्लस I7 और प्लस आई बाहर है और 7 प्लस I7। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा जब आता है, इसका सबसे पहले हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21 आई प्लस आई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 आई हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 7 इंटू आई। अब यहाँ पर देखिए 21 प्लस 21 आई, और या तो इसको यहाँ कर देते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं तो 28 हो जाता है आई, और यहाँ पर देखिए आई -1 इसलिए -7 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 प्लस 28 आई। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखिए सॉल्व करने के लिए एग्जाम में देता है कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू देखिए ट्रिकी विधि यही है कि आप यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करिए और इन दोनों को क्या करिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, हम आके चलते हैं। देखिए क्या है, 1 माइनस आई, एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में है -1
प्लस I6। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस I6। अब देखिए यहाँ पर 1 1 हमारा कैंसिल हो गया, माइनस 1 आई माइनस I6। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पर 6 है, इसलिए -7 इस बार से आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। और मैं पुनः टीम इंडिया वोमेन प्रत्येक खिलाड़ी को अम्बेडकर 24 स्टडी की तरफ से बार बार बधाई, अभिनंदन, स्वागत करता हूं, जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किए हैं। और हम चाहते हैं ऐसे जाबाज पूरे देश से तमाम लड़कियां क्रिकेट की दुनिया में आएं और अपना नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।